हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। हमारा आज का टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ये एक वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम है एंड इसका दूसरा नाम है थ्री फ्लूइड अब्जॉर्प्शन सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम में अमोनिया एंड वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस भी यूज़ की जाती है। तो पहले हम देखते हैं इस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब्जॉर्बर, यहाँ पर अब्जॉर्बर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हीट एक्सचेंजर, जो कि जनरेटर एंड अब्जॉर्बर के बीच में यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट है जनरेटर। जनरेटर के बाद रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद कंडेंसर एंड लास्ट में हमारे पास वेपोरेटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सिस्टम में ना तो हमने पंप को यूज़ किया है और ना ही एक्सपेंशन डिवाइस, क्योंकि अब्जॉर्बर के बाद यहाँ पर पंप यूज़ किया जाता था एंड कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन डिवाइस होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम में हमारा जो मूविंग पार्ट है, जो हमारा मूविंग कोई भी मशीन है, मैकेनिज्म है, वो यूज़ नहीं होता। एंड विदाउट पंप इस सिस्टम में जो हमारा फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं हम, उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट द साइकिल जो प्रेशर है अमोनिया का वो सेम रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। हम स्टार्ट करेंगे अब्जॉर्बर से। अब्जॉर्बर में अमोनिया एंड वाटर मिक्स होंगे। जो वाटर है वो अमोनिया को मैक्सिमम अमाउंट में अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। एंड वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हीट एक्सचेंजर के थ्रू जनरेटर तक पहुंच रहा है। जो हमारे पास वीक सॉल्यूशन आ रहा है उसका जो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं सॉल्यूशन को, तो यहाँ से जो वीक सॉल्यूशन आ रहा है वाटर का, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये टेम्परेचर, ये हीट इसको दे देगा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को एंड इसका टेम्परेचर, जहाँ बोल सकते हैं हीट इंक्रीज हो जाएगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का। एंड वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो जा रहा है जनरेटर में। तो हमें जो एक्सटर्नल हीट है वो कम देनी होगी। जब इसका टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर हमें वर्क, एक्सटर्नल वर्क जो हम हीट की फॉर्म में कर रहे हैं वो कम करना होगा। तो जनरेटर में जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन अमोनिया प्लस वाटर पहुंचा, उसे हम हीट करेंगे गैस बर्नर से। तो जब हम हीट अप करेंगे इस सॉल्यूशन को, तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से कम होता है, तो वो पहले ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऊपर रेक्टिफायर तक पहुंच जाएगा। एंड हो सकता है कि कुछ वाटर पार्टिकल भी उसके साथ चले जाएं रेक्टिफायर तक, बट रेक्टिफायर का क्या काम होता है, वाटर पार्टिकल को आगे नहीं जाने देना। तो वो वाटर पार्टिकल दोबारा जनरेटर में आ जाएंगे एंड हो सकता है कि अमोनिया के पार्टिकल हों, उसे हम बोलते हैं वीक सॉल्यूशन। तो जो वीक सॉल्यूशन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर दोबारा अब्जॉर्बर में आ जाएगा। तो रेक्टिफायर के बाद जो प्योर अमोनिया वेपर्स होंगे वो जाएंगे कंडेंसर में। कंडेंसर में लेटेंट हीट अमोनिया वेपर की एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो अमोनिया वेपर्स हैं उसका फेज चेंज हो जाएगा एंड वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो लिक्विड अमोनिया है वो जा रही है वेपोरेटर में। वेपोरेटर हमारे पास क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर, यहाँ बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटिंग स्पेस, यहाँ पर हमें कूलिंग प्रोड्यूस करनी होती है। तो जो अमोनिया यहाँ पर पहुंची, लिक्विड अमोनिया, उसका हमें प्रेशर ड्रॉप करना है, क्योंकि लो प्रेशर पर अमोनिया वेपोरेट होगी। तो लो प्रेशर करने के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपेंशन डिवाइस नहीं लगा हुआ, तो हमने उसकी प्लेस में हाइड्रोजन गैस यूज़ की है। हाइड्रोजन गैस इसीलिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये एक लाइटेस्ट गैस है। तो जब ये अमोनिया से मिक्स होगी तो जो अमोनिया है उसका भी प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वो प्रेशर ड्रॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब अमोनिया का प्रेशर ड्रॉप होगा तो वो मैक्सिमम अमाउंट में वेपोरेट होगी। जब अमोनिया वेपोरेट होगी तो यहाँ पर जो भी सब्सटेंस या फिर जो भी स्पेस होगी वो कूल डाउन होगी, क्योंकि उसकी हीट
अमोनिया एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जो हमारे पास अमोनिया प्लस हाइड्रोजन मिक्स होगा वो हम भेजेंगे आगे अब्जॉर्बर में। अब्जॉर्बर में हमारा वाटर होगा, तो वाटर में हाइड्रोजन मिक्स नहीं होगी, हाइड्रोजन के वेपर्स बनकर ऊपर द्वारा वेपोरेटर में पहुंच जाएगी एंड अमोनिया वाटर्स के साथ मिक्स अप होगी एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन दोबारा जनरेटर तक पहुंचेगा। तो ये साइकिल ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली वर्क करेगा। तो ये था हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।